जेडीयू से। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। शुभराष्ट्र मेरे साथ जुड़ेंगी जानी मानी लेखिका शाहीन साहब। मैं आपके पास आता हूं। जीएम शाहीन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नीतीश कुमार ने यह क्यों कहा, जी, किस लिए कहा, और सबसे बड़ी बात है, क्या आपको लगता नहीं है कि शाब्दिक चीरहरण किया है उन्होंने महिलाओं का भरे सदन में यह बयान देकर? शाब्दिक चीरहरण। मैं जवाब दूं आपकी बात का? जी देखिए, नीतीश कुमार जी ने जो किया वो किया, उसका उन्होंने आज मीडिया के सामने भी जो है अपने शब्द वापस लिए। मैं जानना चाहता हूं आप सभी साथियों से, जो मणिपुर में नरसंहार हुआ, क्या देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी? और वो क्या शर्मसाज करने वाली बात नहीं थी? और जहां तक हमारे देश के अंदर सेक्स एजुकेशन पढ़ाया जाता है स्कूलों के अंदर, यह भी मना नहीं मैं करता हूं कि नीतीश कुमार जी से गलती नहीं हुई। उन्होंने अपनी गलती को माना, उसको स्वीकार किया। जीएम शाहीन, मैं अपने शब्द जो है जीएम शाहीन, नीतीश कुमार को मैं पिछले 22 वर्षों से कवर करता आया हूं। पूरा नहीं, जीएम शाहीन साहब, अब आप सुनिए। आपने अच्छी बात है शाहीन साहब, मैं पिछले 22 वर्षों से नीतीश कुमार को कवर करता हुआ आया हूं, और यहां पर जितने पैनलिस्ट बैठे हैं इनके साथ मैंने अक्सर बहुत सी चर्चाएं करी हैं, आपके साथ भी करी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए मणिपुर का विषय अलग है, हर चीज को मणिपुर के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। पॉइंट आपने बोला जो हुआ सो हुआ। अब तो नीतीश कुमार ने, अब एक सेकेंड, आपने बोला जो हुआ सो हुआ, अब तो नीतीश कुमार ने माफी मांग ली है। मामले को अब आप दूसरी तरफ देखिए। मुझे आप ये बताइए, जो शब्द बोले गए, क्या आप अपने परिवार के बीच बैठकर, परिवार छोड़िए दोस्तों के बीच बैठ के भी ये शब्द बोल सकते हैं? शाहीन साहब, जीएम शाहीन, बताइए। मैं क्या बता रहा हूं, कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को तमाम कर लिया, किसी को माफ कर लिया और किसी से माफी मांग ली। मैं सिंपल एक बात बता रहा हूं कि हम ये मानते हैं, हम गलत नहीं मानते, हम ना नहीं करते, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपने अल्फाज को वापस लिया। जो देश के बाकी हिस्सों में चल रहा है, बीजेपी कम से कम उसका विश्लेषण तो करे। बिहार की विधानसभा को नीतीश कुमार ने शर्मसार किया। जो भद्दी बातें उन्होंने बोली हैं, वो मुझे लगता है कि गली कूचे के नेता भी नहीं बोलते। बतौर मुख्यमंत्री, जेडीयू के सर्वोच्च नेता होने के नाते, तथाकथित इंडिया के संयोजक होने के नाते वो ये बात बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप कह रहे हैं कि बिहार, देश के बाकी हिस्सों में क्या हो रहा है? अरे बिहार की विधानसभा में सरेआम महिलाओं का शाब्दिक चीरहरण हो जाता है और सब शांत बैठे रहते हैं। जो मणिपुर में जो औरतों की इज्जत लूटी गई, क्या मैं उस पर आवाज नहीं उठाऊं? क्या मेरा फर्ज नहीं बनता इस देश का निवासी होने के लायक? क्या मैं अब नहीं बता सकता? मैं नहीं पूछ सकता? क्या मेरा हक नहीं बनता? हम तो कह रहे हैं कि भाई गलती हुई, उसकी माफी मांग ली, लेकिन व्हाट अबाउट, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने आज तक माफी क्यों नहीं मांगी? क्यों देश के सामने ये बात नहीं रखी? क्यों हमारा नेशनल मीडिया जो है मणिपुर क्या गलती हुई? गलती एक बार हुई, माना तब स्लिप ऑफ टंग हो गया, लेकिन 1.5 घंटे के भीतर 1 घंटे का उनको विचार करने का टाइम मिला। उन्होंने विधान परिषद में उससे भी ज्यादा खराब बोला जाकर। शाहीन साहब, इस बात का जवाब दीजिए ना। विधान परिषद में उन्होंने उससे भी ज्यादा जाके खराब बोला। देखिए मेरे भाई, देखिए मैं अक्सर आपके साथ डिबेट्स में आता हूं और मैं हर एक सवाल का जवाब भी देता हूं, आपको जानकारी भी देता हूं हर एक बात का। हम मना नहीं कर रहे हैं, हमने कभी ये नहीं बात, हमने ये नहीं कहा कि हम मना कर रहे हैं, माजरत के साथ आपसे सवाल पूछ रहा हूं। देखिए आपने खुद बोला, आपने शाहीन साहब खुद बोला कि उनसे गलती हुई और हो गया, हुआ तो हुआ। आपने ये शब्द का इस्तेमाल करा, दो बारी इस्तेमाल करा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1.5 घंटे के भीतर, अपनी जिंदगी तमाम से सवाल पूछ रहा हूं। शाहीन साहब, इजाजत तो दीजिए मुझे पूछने की, इजाजत तो देंगे। मैं कह रहा हूं 1.5 घंटे के भीतर 2 बारी, पहले विधानसभा में, फिर विधान परिषद में। नहीं, मुझे ये और उससे भी ज्यादा खराब बोला विधान परिषद में उन्होंने। हम सब लोग, नहीं सर, हम सभी लोग जो है, हम सभी, वी ऑल आर ह्यूमंस। क्या ह्यूमन से गलती नहीं हो सकती? नहीं, क्या इंसान से गलती नहीं हो सकती? मशीन तो नहीं है ना हम लोग। और इतने कितने सारे बीजेपी लीडर्स हैं जिनका आप नाम भी नहीं लेना चाहते। क्या मैं गिनूं आपके टेलीविजन चैनल्स पे? अभी बताऊं कि रेसलर्स के साथ क्या हुआ,
और क्या बोला उस मेंबर पार्लियामेंट ने, कितनी एरोगेंस है उसके अंदर, उसने तो माफी भी नहीं मांगी ना। अरे बाबा, कम से कम अपने दामन पर तो देखे। ये जो सवाल उठाने वाले हमारे ऊपर जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं, मुझे तो कभी कभार शर्म आती है। देखिए, हमारे नीतीश बाबू ने तो आज 24 घंटे भी नहीं लगा दिए इस बात को वापस लेने में, लेकिन जो रसर्स के साथ हुआ, क्या देश का प्रधानमंत्री ने उसके ऊपर जवाब बात की? जवाब लेते हैं डॉक्टर अजय आलोक, माफी काफी है क्या? जो विषय हुआ उसमें माफी काफी है क्या? माफी के कारपेट में सब कुछ दबा के रखा जा सकता है इस पूरे विषय पे? देखिए अमित जी, मैं आपके साथ डिबेट पे पिछले 8 महीने से बोल रहा हूं कि नीतीश कुमार अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, सेनाइल डिमेंशिया सेट इन कर गया उन पे, वो चीजें भूलने लगे हैं। और इस तरह की हरकत ये पहली बार हाउस में नहीं हुई है, ये पहले भी ऐसे ऐसे वक्तव्य हाउस में देख चुके हैं जो हाल बहुत ही शर्मनाक है। मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी सुनिए है क्या चक्कर। हम लोग इस्तीफा इसलिए मांगे, इन्होंने ऐसी बात बोली, इनको जनसंख्या नियंत्रण पर संदेश देना था, लेकिन आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड्स ऐसे थे जिसमें अश्लीलता भरी हुई थी, क्योंकि आजकल अश्लीलता को एंजॉय करने लगे। सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है अश्लीलता को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि मेंटल बैलेंस बिगड़ गया है, कोई काम करना नहीं चाहते हैं। हम जब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे, तो वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए। जिस ढंग से उन्होंने पढ़ाया, व्याख्या की है, मैं मेडिकल का छात्र भी रहा हूं, डॉक्टर हूं, हम लोग उसको मेडिकल टर्म्स में कोइटस इंटरप्टस कहते हैं, लेकिन इस कोइटस इंटरप्टस का व्याख्यान जो उन्होंने किया है वो अद्भुत था भाई, अद्भुत था। मुझे लगता है सदन को मेडिकल कॉलेज समझ बैठे थे वो, और पीछे बैठी हुई जितनी महिला एमएलए थी, एमएलसी थी, मंत्री थी, इवन की राबड़ी देवी, उन्होंने भी सर ऐसे कर लिया था, लेकिन तब भी कोई असर नहीं हुआ। एक बार बोला, फिर दूसरी बार 1 घंटे के बाद फिर लंबा बोला, क्योंकि उसको एंजॉय कर रहे थे। आप बात समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, वो उसको एंजॉय कर रहे थे। ऐसा नहीं था उनको कोई संदेश देना था, उसको एंजॉय कर रहे थे। और मैं क्यों कह रहा हूं कि एंजॉय कर रहे थे, देखिए एक वीडियो और दिखाता हूं, आज से 6 महीने पहले का है, सदन का ही है, सुनिए क्या बोल रहे हैं। तो गड़बड़ करता ही है। हम लोग तो देखे हैं भाई, जब हम एमपी थे हम तब की बात करते हैं, एक जगह हम दूसरे जगह पर थे, तब एक जगह देखे थे एक आदमी कितना स्वस्थ था और जाके जानवरवे के साथ कर रहा था। अब सुन लिया आपने, ये है इनकी मानसिक व्यथा। ये पहली बार नहीं हुआ सदन में कि उन्होंने महिलाओं के बारे में बोला, ये जानवर और पुरुष के बारे में बोल चुके हैं। तो ऐसे मानसिक असंतुलित व्यक्ति को कैसे मुख्यमंत्री बना के रखा जाए? और मैं और शुभरास्ता यहां पे बिहार से आते हैं, दूसरी बार इतिहास में बिहारियों का सर शर्म से झुका है। पहली बार जब हमें चारा चोर करके पूरे देश भर में बुलाया जाता था कि हम चारा चोर के प्रदेश से आते हैं, और दूसरी बार आज ये इस हरकत के बाद शर्म आ रही है हमें। कल से आज तक मैं आपको बताऊं, चुके हैं, इतने लोग टोक रहे हैं।